ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। और कमाई के वायदे में कमाई देखनी पड़ेगी, क्योंकि वायदा कारोबार तो आज थोड़ा सा वायदा तोड़ रहा है। सेंसेक्स अब 650 पॉइंट और निफ्टी अब लगभग 190 पॉइंट नीचे आ चुका है। निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक दोनों में तेज गिरावट है। निफ्टी आईटी 250 पॉइंट और निफ्टी बैंक करीब 450 पॉइंट नीचे है। लेकिन वायदा निभाने के लिए हमारे साथ दोनों हमारे खास एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ चॉइस इंटरनेशनल के वीपी कुणाल परार जी जुड़ चुके हैं और साथ ही गोल्फी के डायरेक्टर वरुण जी जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, वरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। कुणाल जी, ये बताएं पहले कि कल देखिए, मैं पहले तो आप दोनों को बधाई देना चाहूँगा। आप भी कल दोपहर कुणाल जी बुलिश थे, जबकि मार्केट की स्थिति कल 12 से 12:30 के बीच में ऐसी ही थी जैसी इस समय स्क्रीन पर दिख रही है। वरुण जी, आपने तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के बुलिश साइड का कॉल स्प्रेड बनवा रखा था और आपने कहा था कि आज मतलब कल के लिए कि कल हम 3.5 तक अगर इसको लेकर जाएंगे तो पैसा बन जाएगा, और पैसा बना सर, बहुत बढ़िया पैसा बना। कुणाल जी, आपसे शुरू करूंगा। आज क्या बोल रहे हो? 12 से 12:30 का टाइम हो रहा है, आज भी वही रणनीति है या आज कुछ डरे हुए हैं? वेल एक बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन था, वो हमें यहाँ पे देखने को मिला है। एंड फिलहाल जिस हिसाब से व्यू बन रहा है, मेरा थोड़ा सा डाइसी व्यू है। कल का जो ओवरऑल हमें बाउंस बैक देखने को मिला एक डाइंग आवर्स में, वो सस्टेन नहीं हुआ। एंड फिलहाल निफ्टी 24,413 के अराउंड है। मुझे लग रहा है कि कल का जो लो बनाया है वो इंटरमीडिएट हमारा सपोर्ट बन जाएगा। एंड 24,340 का अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आपको और वहां से 150 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी कि 24,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो व्यू ओवरऑल बियरी साइड का ही बन रहा है फिलहाल। 24,340 के नीचे कोई नई खरीदारी करके चलने की सलाह और नए शॉर्ट करके चलने की सलाह फिलहाल इंडेक्स में मेरी नहीं रहेगी। वॉलेटिलिटी बहुत है, तो मैं कहूंगा कि इंडेक्स स्पेसिफिक, फ्यूचर स्पेसिफिक यहाँ पे पोजीशन बनाने से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। या कॉल पुट के हिसाब से आप पोजीशन बना के चल सकते हो, लेकिन अगर 24,340 ब्रेक हुआ तो वहां से 150 पॉइंट की और गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, कल 24,344 का ही लो बना था। और कुणाल जी, उसके नीचे अब 24,340 के नीचे एक बड़ा सेल देख रहे हैं करीब 150 पॉइंट का। वरुण जी, आपकी राय क्या है आपकी निफ्टी पर विवेक जी स्ट्रेटेजी? गुड आफ्टरनून। गुड विवेक आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून, और हमारे सभी व्यूअर्स और कुणाल जी को गुड गुड आफ्टरनून। विवेक जी, जैसे हमारी कल एक स्टैंड तक एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है एक्सपायरी की वजह से, और एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने को मिली। बट आप देखेंगे तो एक टिपिकल पैटर्न जो लोअर हाई लोअर लो जो एक बेरिश मार्केट में चलते हैं, वैसे ही निफ्टी में आप पैटर्न्स देखेंगे। तो हमने देखा था कि लगातार हमें 24,550 से लेके 600 पर एक अच्छा सा सपोर्ट मिल रहा था, जो कि कल के सत्र में वहां पर हमने हाई लगाया और आज वो एक रेजिस्टेंस के तरीके से काम कर रहा है। तो मार्केट एक टिपिकल पैटर्न में चल रहा है और टेक्निकली बेरिश है। आप देखेंगे विवेक जी, तो ये लगातार अगर आज हम ऐसे ही क्लोज होते हैं यहाँ पर रेड में, तो ये 6th वीक होगा मार्केट का जो लगातार नेगेटिव क्लोज होगा, जो काफी रेयर इवेंट है क्योंकि मार्केट अभी भी एक बॉटम नहीं तलाश रहा है। पॉजिटिव साइन मुझे क्या लग रही है विवेक जी, कि 6th वीक से हम गिर रहे हैं, बट आप एक इंटरमीडिएट जो एक हाई बना था, एक स्विंग हाई, वहां से सिर्फ हमारा 3 to 3.5% का एक फॉल आया है। तो बेरिश जोन में जरूर है, बट इतना बड़ा फॉल नहीं है। तो मार्केट को एक ट्रिगर का वेट कर रहा है। अब ट्रिगर कहाँ से आएगा? ट्रिगर आएगा जो भी इंटरनेशनल जो भी न्यूज चल रहे हैं वहां से। एफआईआई का पोजीशन आप देखेंगे तो वो भी एक लोवेस्ट लेवल पर है, और वो कल का एक सत्र गया, एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी हुई, वहां पर भी उन्होंने इंडेक्स में से कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं की, उन्होंने और ऐड किया, और अभी भी 8.5-9% पर लॉन्ग है, लॉन्ग है, और 91% शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन है। तो वहां से कोई कवरिंग नहीं आ रही है, तो ट्रिगर्स हमें नहीं मिल रहे। अर्निंग साइड्स भी आप देखेंगे तो कोई पॉजिटिव सरप्राइज नहीं है, तो इसीलिए वहां से एक ट्रिगर की कमी है। तो ज्यादातर नेगेटिव मार्केट चल रहा है, बेरिश जोन में ही है, बट यहाँ पर बायर्स की कमी मुझे लग रही है। और यहाँ पर एक मार्केट वेट कर रहा है, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आएगा तो यहाँ से एक अच्छी सी शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी। हम आज के सेशन की बात करेंगे तो देखेंगे तो कल का एक जो बड़ा सा कैंडल हुआ था, करीबन 24,340 से लेके हमने 24,600 का एक बाउंस देखा, तो एक इनसाइड कैंडल बन रहा है। तो जनरली इनसाइड कैंडल एक चॉपी ट्रेड करेगा, तो यहाँ पर नए ट्रिगर्स तो नहीं दिख रहे। और रिवर्सल के लिए भी एक प्रोसेस होता है, जब से हायर हाई लगेगा आपके लोअर टाइम फ्रेम पर, और वहां से फिर मार्केट टर्न करना शुरू करेगा। तो अभी आप फेस्टिव सीजन, फेस्टिविटी भी आ रही है वीकेंड पर,
तो फिलहाल हम कोई नई पोजीशन नहीं क्रिएट करेंगे और आराम से फेस्टिवल एंजॉय करेंगे विवेक जी। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दोनों ही एक्सपर्ट ने निफ्टी और बैंक निफ्टी पर एक पूरा व्यू दे दिया है कि किस तरह से आपको अब अपना एक माइंडसेट लेकर चलना है। वरुण जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। आपकी एक कॉल बहुत ही शानदार चली हीरो मोटोकॉर्प, और कल आपने उसमें जो लेवल्स बताए थे उस पर प्रॉफिट बुक भी हो गया होगा, जिन भी दर्शकों ने लिया होगा। सर ये बताएं, अब आपकी एक कॉल रह गई है केवल JSW स्टील, आई बिलीव। निफ्टी की एक्सपायरी की कॉल आपकी कल ही एक्सपायर हो गई। हीरो मोटोकॉर्प आपका टारगेट हिट हो गया। इतने खराब मार्केट में आपने शानदार परफॉर्मेंस दिखाया। अब JSW स्टील भी अच्छा डटा हुआ है सर 1150 पर, जहां कॉल दी थी आज भी वहां पर डटा हुआ है। क्या लगता है, इस कॉल में रहें या एग्जिट करके निकल जाएं? विवेक जी बिल्कुल, आज जैसे देखेंगे हीरो मोटोकॉर्प हमने कल 45 के आसपास भी सजेस्ट किया था कि आप बने रह सकते हो और 4600 4650 के टारगेट आ सकते हैं। आज के मॉर्निंग के सेशन में हीरो मोटोकॉर्प ने करीबन 4700 के ऊपर के एक टारगेट लगाए और हमारा जो शॉर्ट टर्म व्यू था वो टारगेट अचीव हो चुका है। JSW स्टील ने भी एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, 52 एक हाई पर भी गया है, 1074 का एक हाई लगा है, बट अब मार्केट में सेलिंग प्रेशर आने की वजह से यहाँ पर एक गिरावट आ रही है। तो अगर पोजीशन है किसी की तो 1040 का एक स्टॉप लॉस हम ट्रेल कर लेंगे, क्योंकि 1023 का हमारा एक स्टॉप लॉस था जब हमने पोजीशन इनिशिएट की थी। तो 1040 से 1045 का एक अच्छा सा सपोर्ट 3 दिन से स्टॉक ले रहा है। तो हम एक चांस और लेना चाहेंगे, करीबन ₹5 का एक छोटा सा एसएल रहेगा। 1045 या 1040 के नीचे अगर क्लोज होता है तो हम 1040 मान लेते हैं, और 1040 के नीचे अगर क्लोज होता है तो हम पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। अभी भी चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, और अगर मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट करेगा, जैसे कल के सत्र में देखा कि मार्केट ने थोड़ा सा सपोर्ट किया, हीरो मोटोकॉर्प ने करीबन ₹100 की एक छलांग लगा दी। तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा सपोर्ट करेगा तो JSW स्टील वापिस यहाँ से एक अच्छी रिकवरी दे सकता है। अगर 1040 के नीचे क्लोज होता है तो हम पोजीशन एग्जिट कर लेंगे सर आज। ठीक है। कुणाल जी, आपने दिया था टाइटन। सर अब बताएं, टाइटन में आपने जो स्ट्रेटजी बताई थी, ज़बरदस्त कॉल सर, मतलब मज़ा आ गया। मैं तो आज धन्य हूं कि मैं आज स्क्रीन के बीच में बैठा हूं और मेरे दोनों साइड पर विजेता लोग बैठे हैं। मतलब एक को मैं मैन ऑफ द मैच दे दूं और एक को मतलब सीरीज बांटनी पड़ेगी आप दोनों को, कि ऐसे मार्केट में। सर देखिए, मार्केट बहुत देखे, बहुत तरह के कॉल्स देखे, सब कुछ देखा, कन्विक्शन के साथ ट्रेड देना और ये स्प्रेड बनवाना, ये काबिलियत है, और ये काबिलियत आप दोनों ने सिद्ध की है। मैं मतलब दिल से हार्दिक बधाई देता हूं आप दोनों को। कुणाल जी, अब बताएं सर, टाइटन धुआंधार चला शेयर 3472, आज 600 पॉइंट सेंसेक्स गिरा हुआ है, काउंटर 3472, निकल जाए, हो गया होगा प्रॉफिट बुक। वेल, अभी अगर प्रॉफिट की बात करें तो 12-13 हजार का प्रॉफिट मिल रहा है इसमें। ठीक है। एंड हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जो हमने बताया था वो 16,940 का था। सो आज 8 अगस्त भी है तो एक्सपायरी तक का 16,940 का हमें प्रॉफिट की बात कर रहे थे, लेकिन फिलहाल अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। सो निकलना चाहिए, डेफिनेटली निकलना चाहिए। और हमने टाटा मोटर्स की भी बात की थी, उसमें भी 7,500 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। सो नो डाउट कल हमने एग्जिट के लिए बोला था तब 5,500-6,000 चल रहा था, अगर नहीं किया तो आज भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। सो व्यू फिलहाल टाइटन में पॉजिटिव साइड का ही है। अभी क्या है कि यहाँ पे अपर साइड का जो प्रॉफिट है वो लॉक हो जाएगा, तो ज्यादा इसमें होल्ड करके चलने की अभी कोई सलाह नहीं रहेगी। सो अगर है तो बट ऑब्वियसली प्रॉफिट बुक करके चलने की सलाह है। टाइटन, टाटा मोटर्स, कुणाल जी ने प्रॉफिट बुक करा दिया, वरुण जी ने हीरो मोटोकॉर्प में प्रॉफिट बुक करा दिया, निफ्टी में प्रॉफिट बुक करा दिया। निफ्टी देखिए, कल इंपॉर्टेंट चीज ही पता है क्या है, कल शायद किसी ने मॉर्निंग में सोचा नहीं होगा कि 550 का मूविंग एवरेज तोड़ने के बाद इतना अच्छा बाउंस बैक आएगा। 12 साढ़े 12 बजे हमारे दोनों ही मेहमान ये बोल रहे हैं कि मार्केट में बाउंस मिलेगा, और मिला। और मतलब मैं स्क्रीन के सामने था कल, और मुझे 2:30 बजे तक स्क्रीन में लगा कि ये तो गई कॉल, लेकिन क्या बाउंस मिला, और ज़बरदस्त सारे टारगेट से, ज़बरदस्त सर, बहुत मज़ा आ गया। कुणाल जी, वरुण जी, अब कुछ नया बताइए, अब क्या खेलें वरुण जी?
जी विवेक जी, जैसे मैं स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे सर, निफ्टी एक रेंज में चल रहा है और एक आप फॉलिंग चैनल पैटर्न में चल रहा है। और फॉलिंग चैनल पैटर्न के आपके जो लो जो मिडल रेंज होता है वहां से रिजेक्शन ले रहा है। 24,450 का एक जोन काफी इंपॉर्टेंट है, और कल का लो भी एक आप मान लीजिए कि एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बट विवेक जी, यहाँ से क्लोज होता है। अब आप देखेंगे जो टेक्निकली मुझे लग रहा है कि बहुत ओवरसोल्ड जोन में है, बट अब मार्केट जो हमें प्राइस एक्शन बता रही है वो इस हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो अगर 24,450 के नीचे अगर क्लोज होता है मार्केट, तो अपना जो 200 SMA है वो टेस्ट कर सकता है, और करीबन वो है 24,043-45 के आसपास। सॉरी, 24,045 के आसपास। तो करीबन यहाँ से और 300 पॉइंट नीचे जा सकते हैं मार्केट। तो हम वेट एंड वॉच करेंगे, यहाँ पर नया शॉर्ट कॉल तो नहीं इनिशिएट करेंगे क्योंकि काफी ओवरसोल्ड जोन में है और वीकेंड भी आ रहा है। तो हम वेट एंड वॉच करेंगे, अगर 24,600 का ऐसा कोई हमें एक बाउंस मिलता है तो वहां पर जरूर से एक शॉर्ट इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे। हाल फिलहाल नई पोजीशन आप अवॉइड करने की मैं ही सलाह दूंगा कुणाल जी, विवेक जी। और हम अभी एक वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहेंगे। अच्छा, ठीक है। कुणाल जी, कोई आपकी साइड से ट्रेड, शॉर्ट साइड या लॉन्ग साइड, अगर आप मार्केट को नीचे देख रहे हो तो शॉर्ट साइड भी ट्रेड बन सकता है, कोई है ट्रेड? विवेक जी, फिलहाल शॉर्ट साइड का ट्रेड सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट फिलहाल एक ओवरसोल्ड जोन में है। जैसा हमने कहा, 340 का सपोर्ट अगर ये होल्ड कर लिया तो हो सकता है कि आज भी हमें एक बाउंस बैक देखने को मिले। सो फिलहाल निफ्टी को लेके नहीं है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक जरूर से मेरा व्यू रहेगा। टेक महिंद्रा आईटी में फिलहाल एक उछाल देखने को मिल रहा है, और वहीं पे टेक महिंद्रा पे फिलहाल ट्रेड लेके चलने की सलाह है। अगेन वही कवर्ड कॉल हम यहाँ पे लेके चलेंगे, ताकि हमें लॉस में भी बेनिफिट हो। मैं स्ट्रेटेजी बताता हूँ। यहाँ पे फिलहाल टेक महिंद्रा का जो फ्यूचर है 1491 वो खरीदना है हमें। 1491 के अराउंड फ्यूचर चल रहा है, वो हमें खरीदना है। और सामने टेक महिंद्रा का 1510 का जो कॉल ऑप्शन है, जो फिलहाल तकरीबन तकरीबन 22 रुपए के अराउंड है, वो हमें बेचना है। मैं टारगेट और एसएल की बात करूं तो ऊपरी लेवल पे 1510 1520 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। अगर 1510 के ऊपर जाता है तो वहां पे हमारा प्रॉफिट लॉक हो सकता है। और लोअर लेवल पे 1460 का हमारा यहाँ पे एसएल होगा। ना वो प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं, तो 1510 के ऊपर जैसे ही जाता है तो एज पर एक्सपायरी उसमें 23,640 तक का प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है। एंड अगर 1460 का अगर लेवल ब्रेक होता है तो वहां पे हमें 6360 6360 तक के लॉस हमें देखने को मिल सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड इज इन फेवर फॉर क्रिएटिंग अ लॉन्ग पोजीशन ओनली। सो टेक महिंद्रा फ्यूचर यहाँ पे खरीदारी करके चलिए, एंड टेक महिंद्रा 1510 का कॉल यहाँ पे बेच के चलने की सलाह है। बहुत बढ़िया। तो एक हेज पोजीशन के साथ आप जा रहे हो और आउट ऑफ द मनी कॉल बेच रहे हो, यही कुणाल जी की विशेषता है, कि फ्यूचर दिलवाते हैं उसके साथ कॉल शॉर्ट करा देते हैं ऐसे मार्केट में, तो रिस्क जो होता है कुछ हद तक मिनिमाइज हो जाता है। देखिए, 1510 रुपये की स्ट्राइक की कॉल 22 रुपये पर चल रही है। दैट मीन्स कि 1532 तक तो आपको मतलब ये परेशान करेगी ही नहीं कॉल, कॉल शॉर्ट है आपकी। दूसरा, 1491 पर फ्यूचर चल रहा है। तो यहाँ से अगर आप बाय साइड पर भी खेलेंगे तो 22 रुपये आपको कॉल दे ही रही है, यानी कि 1470 तक तो आपका ऑलमोस्ट फ्यूचर भी कवर्ड है। कुणाल जी, इसमें कोई स्टॉप लॉस और टारगेट किस तरह से लगा के रखने हैं? वेल, यहाँ पे लेवल वाइज अगर टारगेट की बात करें तो 1460 का हमें यहाँ पे एक एसएल मेंटेन करना है फ्यूचर वाइज। एंड टारगेट की बात करें तो 1510 के ऊपर जैसे ही ये जाएगा, आपको वहां पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने के चांसेस है। एक्सपायरी वाइज पीएनएल की बात कर लेते हैं, 23,640 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल सकता है अगर 1510 के ऊपर हमारा ये टेक महिंद्रा का फ्यूचर जाता है तो। और लो लेवल पे 1460 का अगर लेवल ब्रेक होता है तो 6,360 तक का लॉस हमें वहां पे हो सकता है। 6360 का रिस्क है, और आपको जो अपसाइड मिलेगा वो 1510 पे प्रॉफिट बुक करना है या कितने पर करना है? 1530 पर करना है, कितने पर? वेल, थोड़ा सा वेट करना। अगर 1510 अगर क्रॉस करता है तो मैं कहूंगा कि वहां पे आई थिंक आपको 6 से 7 हजार तक का प्रॉफिट हो सकता है, तो वहां पे आप बुक करके जा सकते हो। अच्छा, ठीक है। तो 1510 और 1460, ये दो लेवल है, आपको इन दोनों लेवल का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपने 1510 की कॉल शॉर्ट कर देनी है और एक फ्यूचर प्लस कर लेना है टेक महिंद्रा का, ठीक है। तो ये एक हेज्ड पोजीशन है, सेफर है, रिलेटिवली सेफर है एफ एंड ओ सेगमेंट के लिहाज से।
लेकिन कुछ दर्शकों के सवाल भी हमें मिल रहे हैं। सैनी साहब पूछ रहे हैं सर टाइटन पर एडवाइस दे दीजिए और एयू स्मॉल बैंक पर दे दीजिए। सर टाइटन पे तो प्रॉफिट बुक करा दिया, अब मैं आपका सवाल ले लेता हूँ एयू स्मॉल बैंक पर। वरुण जी, एयू स्मॉल बैंक का, इसको स्मॉल बैंक का भी ये नहीं रहेगा, स्मॉल शब्द हट जाएगा क्योंकि इसको यूनिवर्सल लाइसेंस मिल रहा है। आज काउंटर 8% ऊपर भी आया था, लेकिन फिर वहाँ से रिट्रेस होकर अब 750 की रेंज पर आ गया। क्या करना है सर? विवेक जी, एयू बैंक का चार्ट मैं जैसे देख रहा हूँ और आप देखेंगे पॉजिटिव उसके साथ एक न्यूज भी जुड़ा हुआ है आरबीआई से। और यहाँ पर एक अच्छा ओपनिंग हमें मिला था, प्री ओपन में करीबन 8% के ऊपर था और ओपन इज इक्वल टू हाई करके ही स्टॉक एकदम से नीचे गिरावट आई है और करीब करीब फ्लैट सा ट्रेड कर रहा है। स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। अर्निंग्स के बाद एक गैप डाउन जोन हुआ था, वो गैप डाउन जोन जो है वो फिल कर दिया है आज। बट आज आप देखेंगे तो काफी एक बड़ा सा स्विंग हाई एयू बैंक ने लगा दिया है। तो यहाँ पर मैं चाहूंगा कि स्टॉक अपना 765 60 70 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे, तब यहाँ पर एक पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। हालांकि आप देखेंगे तो रिजल्ट के बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था करीबन जैसे मैं यहाँ पर लेवल देखता हूँ माफ कीजिएगा 720 725 के आसपास। तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन भी करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आप एंट्री करते हैं 760 65 के ऊपर तो आप 720 का एक एसएल मेंटेन करिए। और 840 के बाद एक अनचार्टेड टेरिटरी में है। अगर पॉजिटिव न्यूज फ्लो रहा और जो ट्रेड कारोबार जो स्ट्रक्चर दिख रहा है मार्केट जो स्टॉक का, तो यहाँ पर हमें 900 950 के लेवल्स मिल सकते हैं आने वाले समय में। बट अभी एक कंडीशनल बाय है, 765 के ऊपर ही बाय करिए, 720 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं मिहिर जी, बोल रहे हैं कि बालकृष्ण इंडस्ट्री में क्या करें सर? वेल, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की बात करें, फिलहाल जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड हो रहा है और जो व्यू फिलहाल पर्टिकुलर स्टॉक में बन रहा है वो होल्ड करके चलने का है। 2434 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है और लोअर लेवल पे 2370 के अराउंड काफी अच्छा सपोर्ट है। तो मैं कहूंगा 2370 के सपोर्ट के साथ होल्ड कीजिए। बाउंस बैक में ये स्टॉक वापस हमें 2800 तक के लेवल दिखा सकता है। सो अगर आपकी पोजीशन ऊपरी लेवल की है तो मैं यहाँ पे अगेन एवरेज करके चलने की सलाह दूंगा 2370 के एसएल के साथ। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं दीपेश कोंडल जी, ये पूछ रहे हैं अदानी एंटरप्राइजेस की 2300 की स्ट्राइक की पुट ली थी 57 रुपये पर। वरुण जी अब क्या करें? कोई डाउन साइड बोला, कोई अच्छा सा एफ एंड स्टॉक जो डीप जाने को तैयार हो पुट के लिए? चलिए, ये अभी मंदी खेलना चाह रहे हैं, लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस इस पर क्या करें? 2300 की स्ट्राइक की पुट ली थी 57 रुपये पर, अब तो प्रॉफिट में बढ़िया चल रही होगी, क्या करें सर इसमें? विवेक जी, मुझे बिल्कुल याद है, उन्होंने पिछले सत्र में ही हमारे व्यूअर्स ने हमें एक सलाह मशवरा किया था और हमने वहां पर आई थिंक 2340 के आसपास हमें शॉर्ट उनका जो बोला था वो कंटिन्यू करने को लिए बोला था, होल्ड करने के लिए। सिर्फ डीके का उस टाइम हमें थोड़ा सा ख्याल रखने को बोला था और आई थिंक बहुत अच्छा स्टॉक गिरावट आई है। यहाँ पर एक सपोर्ट के आसपास अप्रोच कर रहा है स्टॉक और काफी डीप इन द मनी उनका जो पुट है। तो मैं सलाह दूंगा यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक करके आप निकल जाइए, क्योंकि वीकेंड भी है और अगर स्टॉक थोड़ा सा भी बाउंस देगा तो काफी बड़ा डिके हो सकता है आपके पुट के ऑप्शन पुट प्राइसेस में। तो एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। ठीक है, तो अदानी एंटरप्राइजेस की पुट में तो सर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ज़बरदस्त पैसा मिला दीपेश जी, मुबारक हो। ज़बरदस्त पैसा बनाया। 57 रुपये की कॉल 150 चल रही है, लगभग 9500 रुपये आपने कमा लिए हैं। 300 का लॉट साइज़ है, मज़ा आ गया सर। हैप्पी फ्राइडे, क्योंकि इस फ्राइडे में आजकल हैप्पी फ्राइडे होना बड़ा मुश्किल हो गया है। हर फ्राइडे को गिर जाता है मार्केट, 150 190 पॉइंट निफ्टी गिर जाता है। पिछला ये 5वां फ्राइडे सर लगातार जबकि मार्केट गिर रहा है, ब्लैक फ्राइडे। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर राजीव गुप्ता जी का, ये पूछ रहे हैं कि जियो फाइनेंस सर एक हफ्ते का ऑप्शन लिया है, 320 की स्ट्राइक की कॉल ली है 10 रुपये पर। वरुण जी बताएं इसमें क्या करें? अब माफ़ कीजिएगा कुणाल जी, आप बताएं क्या करें? वेल, जियो फाइनेंस 322 के अराउंड है और आई थिंक 310 की कॉल ली हुई है 20 रुपए के अराउंड। जो व्यू फिलहाल बन रहा है, जो यहाँ पे आने वाले दिनों में जियो फाइनेंस में जो मोमेंटम है ऊपरी लेवल की हमें देखने को मिल सकती है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से 327 अगर ब्रेक होता है तो 338 तक के भी लेवल जियो फाइनेंस में हमें देखने को मिल सकते हैं। सो जो 310 की कॉल है वो एक बार होल्ड करके चलने की सलाह है। यहाँ पे एक स्पाइक हमें प्रीमियम में देखने को मिल सकता है। ठीक है। दीपक जैन साहब पूछ रहे हैं हिंडाल्को का फ्यूचर लिया हुआ 690 का, सजेस्ट करें वरुण जी, होल्ड करें या एग्जिट? जी
विवेक जी, हिंडाल्को का चार्ट में जैसे देख रहा हूँ, मेटल स्पेस में थोड़ा सा बाइंग आने की कोशिश कर रहा है, बट हिंडाल्को एक अपना ऊपरी स्तर जो है, जो हायर रेंज है, वहां से एक रिजेक्शन ले रहा है, और करीबन 7 8 7 10 के ऊपर अगर क्लोज आता है तभी एक फ्रेश मोमेंटम देगा। हालांकि एक रेंज में है, और यहाँ पर नीचे का जो स्टॉप लॉस है वो 660 का एक मेंटेन करिए। आपका 660 क्लोजिंग बेसिस पर हिंडाल्को क्लोज होता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, एक सवाल मिला है तरुण जी का, हैप्पीएस्ट माइंड सर, इस शेयर में हैप्पीनेस कब आएगी? इन्होंने लिया हुआ है 906 रुपये पर। वेल 590 के अराउंड है और 609 के अराउंड उनकी खरीदारी है। मैं थोड़ा सा सर व्यू यहाँ पे 609 नहीं, पॉजिटिव। 906। ओके 906 मैं थोड़ा सा यहाँ पे व्यू मेरा पॉजिटिव साइड का ये, क्योंकि 585 के अराउंड, 585 के अराउंड काफी अच्छा सपोर्ट है और यहाँ से ये स्टॉक बाउंस बैक दे सकता है। तो मेरा व्यू फिलहाल होल्ड करके चलने का है, और मैं इतना जरूर कहूंगा कि स्टॉक में ऊपरी लेवल पे 610 के अराउंड एक रेजिस्टेंस आ रहा है, और ये ब्रेक होने के चांसेस है। और जिस दिन स्टॉक 610 के ऊपर सस्टेन होता है, मैं कहूंगा वहां पे आप एवरेज करके भी चलिए, क्योंकि वहां उसके बाद स्टॉक में वन वे रैली में हमें एटलीस्ट 760 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल जो पोजीशन है 585 के एसएल के साथ होल्ड करके चलने की है। 610 के ऊपर जाता है तो वहां पे आप एक बार एवरेज करके भी जा सकते हो। ओके, इन्फोसिस पर एक वीक का व्यू दे दीजिए, माधव मित्तल जी पूछ रहे हैं। वरुण जी। जी बिल्कुल। विवेक जी, इन्फोसिस का चार्ट आप देखेंगे, और हमारी लास्ट वीक पर बात हुई थी आईटी सेक्टर पर, काफी नेगेटिव अभी भी बेरिश चार्ट है। और इन्फोसिस अपना एक सपोर्ट जोन है 1350 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको गिरावट में 1380 से 1350 के बीच में अगर मिल रहा है इन्फोसिस, तो आप जरूर यहाँ पर बने रह सकते हैं। 1280 का एक स्टॉप लॉस आएगा, बट यहाँ पर इमीडिएट काफी बड़ी अपसाइड मिलना मुश्किल है। हालांकि स्टॉक आप देखेंगे तो डेली वीकली चार्ट पर काफी ओवरसोल्ड जोन में है। अगर कुछ भी पॉजिटिव न्यूज आती है आईटी सेक्टर के दौरान, तो यहाँ से एक अच्छा शार्प मूव आ सकता है। करीबन स्टॉक अपना जो 20 डे 10 20 EM है डेली का 1520, वो टेस्ट करने जा सकता है। तो यहाँ से एक अच्छा बाउंस मिल सकता है, बट आप अभी भी थोड़ा वेट करिए। 1380 1350 के जोन में खरीदिए। 1280 के स्टॉप लॉस, थोड़ा स्टॉप लॉस डीप है, बट यहाँ से अगर ओवरसोल्ड जोन का एक हमें एक फायदा भी मिल सकता है, और एक बॉटम डबल बॉटम फॉर्मेशन भी बन सकते हैं इंफोसिस के अंदर। तो एक गिरावट पर खरीदने की सलाह रहेगी। ठीक है, साबिया सही जी पूछ रही हैं ग्लोबल हेल्थ, इस पर 3 से 6 महीने का टारगेट क्या होगा? कुणाल जी। वेल ग्लोबल हेल्थ की बात करें, फिलहाल स्टॉक 1400 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से अच्छी खासी रैली हमें आने वाले दिनों में ये स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का ही है। इसका जो ऑल टाइम हाई है 1510, वो भी स्टॉक इजीली टच कर सकता है, और जिस दिन 1510 ब्रेक करेगा या वन वे रैली में हमें 1700 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो जो पोजिशन है फिलहाल उसको होल्ड करके ही चलने की सलाह रहेगी। जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे सागर पुरोहित जी का है, इरिडा में क्या करें? वरुण जी आप बता दीजिए। एडी का चार्ट में देख रहा हूँ विवेक जी, तो यहाँ पर देखेंगे तो काफी नेगेटिव स्ट्रक्चर में बेरिश जोन में चल रहा है। हालांकि एक इमीडिएट आपको देखेंगे तो सपोर्ट है 137 135 के जोन में। 135 का आप क्लोजिंग बेसिस पर आप एसएल रखिए, और वहां पर अगर एक रिवर्सल पैटर्न बनता है, वहां से रिवर्सल मिलता है, तो वहां पर ऐड भी कर सकते हैं 135 के स्टॉप लॉस से। और करीब करीब आपको एक अच्छा सा बाउंस मिल सकता है 160 के आसपास। तो यहाँ पर आपका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए 135 का क्लोजिंग बेसिस पर। ठीक है, तो आज हमें थोड़ा सा शो 1 मिनट पहले क्लोज करना पड़ रहा है, बट वरुण जी, कुणाल जी, जिस तरह का आपने परफॉर्मेंस दिखाया, मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह का परफॉर्मेंस आप नेक्स्ट वीक भी दिखाएं और हमारे दर्शकों को बेहतरीन पैसा कमवाएं। आज केवल एक ही कॉल हमारे कुणाल जी ने दी है, जो कि है टेक महिंद्रा। यहाँ पर बाय साइड का स्प्रेड खेलना है, फ्यूचर प्लस करके 1510 की स्ट्राइक की कॉल शॉट करनी है। वरुण जी अपनी JSW स्टील की पोजीशन के साथ बरकरार हैं, और उनको उम्मीद है कि ये काउंटर अभी भी धमाल करेगा। बाकी उन्होंने कोई नई कॉल अभी फ़िलहाल नहीं दी है। दोनों गेस्ट को लगता है कि मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस अभी आ सकती है। अगर 340 के नीचे निफ्टी गई, 24,340 के नीचे, तो मामला थोड़ा ख़राब हो जाएगा, और 150 पॉइंट के करीब का। वरुण जी, कुणाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। विवेक जी, एक डिस्क्लेमर है। जी 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 हमने प्लीज। यहाँ पर
हमने यहाँ पर जो भी स्टॉक्स की हमने बात की होगी या हमने जो डिस्कशन की वो कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकते हैं, और या हमने क्लाइंट को सलाह दी होगी उनके पोर्टफोलियो में हो सकता है। सभी जानते हैं कि इक्विटी मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप अपना कोई भी ट्रेड ले तो अपने फाइनेंशियल जो इमीडिएट सलाहकार है उनसे सलाह मशवरा कर लीजिए। और जो पास्ट परफॉर्मेंस है डज नॉट गारंटी फ्यूचर परफॉर्मेंस। ठीक है। हमारे सभी व्यूवर्स को रक्षाबंधन की एडवांस में शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू वरुण जी, थैंक यू कुणाल जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। तो फिलहाल कमाई का वायदा को यहीं पे विराम देने का समय आ गया। नमस्कार।